हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। सुबह के बजे 4 और 3:30 बजे का अलार्म आया था। सुबह सुबह कर मुँह हाथ लिए, सुबह वाली झाड़ू निकाल दी थी। उसके बाद दोनों के लिए एक कप चाय बनाई थी, क्योंकि आज है 2 मार्च, दिन है सोमवार और आज है होली, यानी कि होलिका दहन का आज दिन है। तो आज गंगा स्नान होगा, तो आज यही जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे को आज बहुत सारे काम है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। अगर मैं चली गई तो वहां से लौटते लौटते मुझे बहुत समय लग जाए, फिर घर के सारे काम, फिर त्योहार भी है, तो मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं और अकेले सारे काम करने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। कर तो लेते हैं लेकिन थोड़ी से लेट हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है। तो इसलिए आज इनको ही भेज दिया था, मैंने बोला आप ही जाओ, आज आप ही करके आओ स्नान, मैं आज नहीं जा पाऊंगी क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है जो आज होना है, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। और ऊपर से इतना ज्यादा फैला पड़ा है घर में, चारों तरफ रेत है, दरवाजे के आगे रेत है, ईंटें पड़ी हुई हैं, बजरी, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। तो पहले यहाँ दरवाजे के आगे जो थोड़ा सा रेत वगैरह था उसको हल्का ऊपर किया है, उसके बाद पानी का ही छिड़काव किया। उसके बाद झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि अगर मैं ज्यादा पानी डालती तो सीमेंट पर पानी चला जाता, फिर रेत भी पड़ा हुआ है। तो जितना मुझे लगा उतना मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। उतना एरिया छोड़ दिया था जहाँ सीमेंट रखा हुआ था, बाकी धुलाई कर दी थी और थोड़ी बहुत झाड़ू लगाई थी। अब तो रास्ते में भी झाड़ू नहीं लग पा रही, तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, क्योंकि चारों चारों तरफ रेत फैला पड़ा है और जब तक मिस्त्री घर पर लगे रहते तब तक अच्छे से नहीं हो पाती है सफाई। तो इसलिए रास्ते में झाड़ू नहीं लग पाती है, रेत वगैरह ही पड़ा रहता है। तो बस यहाँ हॉल को अच्छे से, नीचे वाले हॉल को अच्छे से धो दिया है, साफ कर दिया है, मेन दरवाजे को भी धो दिया है, क्योंकि भाई त्योहार है, साफ सफाई भी देखनी होती है। तो जितना हो सका उतनी सफाई कर दी है। यहाँ पर छिड़काव कर दिया था पानी का, देख सकते हो आप, चारों तरफ रेत वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। और काम का क्या, अगर मिस्त्री आ जाए तो जल्दी हो जाता, लेकिन त्योहार पड़ जाते हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से मिस्त्री नहीं आ पाते हैं, तो काम बहुत ज्यादा लेट होता जा रहा है। काम इतना नहीं था जितना लेट हो गया, बहुत ज्यादा फैला पड़ा है। तो बस ऊपर वाली जो छत थी वो तो बन चुकी है, लेकिन अब अभी और जो काम है वो रह गया है, तो बस उसी की वजह से सारा रेत वगैरह सब पड़ा हुआ है। तो ऊपर झाड़ू लगा, नीचे झाड़ू लगा कर फिर ऊपर वाली जो सीढ़ियों पर रेत मिट्टी थी उसको साफ किया, फिर ये सीढ़ियों की भी धुलाई कर दी है। और यहाँ रात में कुछ सामान लेकर आए थे, ये होली का जो जरूरत थी वही सामान मंगाया था, क्योंकि आगे आगे गर्मियाँ पड़ती हैं, फिर सामान जल्दी ही खराब हो जाता है, इसलिए वही सामान मंगाया था जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो बस सामान आ गया था, सब सामान को मतलब डिब्बे में, कुछ डिब्बे में रखना था, कुछ बाल्टी में। फिलहाल तो मैंने सारा बाल्टी में ही खाली करके रख दिया है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ झाड़ू पोछा करना है, साफ सफाई करनी। झाड़ू तो निकाल दी, फटाफट पोछा भी निकाल ही देती हूँ। और अभी सभी सोए हुए, चारों तरफ सन्नाटा है, लोग तो अपने अपने कामों में लगे हुए, लेकिन घर में सन्नाटा है, बच्चे सोए हुए दोनों, और ये गए हैं गंगा स्नान करने। तो बस अंदर से झाड़ू पोछा कर दिया, अब लगा लेती हूँ यहाँ पोछा। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, आराम आराम से मैं काम कर रही हूँ। स्पीड पर लगा देती हूँ तो लगता है आपको बहुत जल्दी कर, लेकिन मैं आराम आराम से करती हूँ। और अब क्या है, दिन में 2 बार झाड़ू पोछा कर दो, 4 बार झाड़ू लगा दो, 6 बार लगा दो, फिर भी कोई सफाई नहीं रहती है, क्योंकि तो पूरा दिन इतनी ज्यादा हवा चलती है, साथ में रेत पड़ा हुआ है। जितनी बार नीचे ऊपर बाहर जाओगे उतनी बार ही वो पैरों से चलकर अंदर तक आ जाता है, पैरों में चप्पलों में लगकर अंदर आ ही जाता है। तो कितनी भी सफाई कर लो, घर जैसी कर, चलो अब लग जाते हैं अपने काम में। तो बस पोछा वगैरह लगाया, उसके बाद बाल धोकर नहाए, बाल धुले, क्योंकि पूजा भी हो गई और आज बहुत बड़ी पूजा है साल की। तो बाल धोकर ही खाना बनाती हूँ मैं। घर का पूरा सुबह सुबह जो साफ सफाई का काम था वो पूरा हो गया है। सब्जी भी काट ली थी, सब्जी काट कर रख दी थी, उसके बाद मैं नहाकर आ गई हूँ। और अब बना लेती हूँ मैं यहाँ पर सब्जी। एक तरफ मेरी सब्जी बनती रहेगी, सब्जी को छोड़ बनाकर चली जाऊंगी मंदिर साफ करने, क्योंकि अभी मंदिर साफ नहीं हुआ है। रात में गई थी, कुछ सामान रह गया था पूजा का, वो लेकर आई, पूजा के जो कपड़े होते हैं वो लेकर आई थी, और घर का भी सामान था तो वो भी रखा हुआ था, दिखाया था आपको, वो सब रख दिया है। तो बस फटाफट बना लेती हूँ सब्जी।
तो बस सब्जी को चढ़ा दिया है बनने के लिए, सब्जी रख दी थी और यहाँ आ गई हूँ मंदिर साफ कर लेती। तो मंदिर देख सकते हो आप, ऐसे बिल्कुल साफ पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी त्योहार है और होली है, इतना बड़ा त्योहार है तो मंदिर भी साफ करूंगी। और ये कुछ सामान मैं रात कान्हा जी के लिए लेकर आई थी, जैसे कि बाल्टी है, पिचकारी है, उनके लिए पगड़ी है, उनके लिए सफेद वस्त्र हैं और कुछ पूजा का जो सामान था वो लेकर आई थी। और एक यहाँ कटोरे में रखा हुआ है, ये गंगा जल है, क्योंकि इनको दी थी छोटी केन खाली करके, क्योंकि जो गंगा जल पहले था उसको खाली कर लिया और ताजा और गंगा जल आ जाएगा। तो गंगा जल ताजा या पुराना नहीं होता है, गंगा जल ही रहता है। तो जो जो घर पे रखा हुआ था वो खाली कर लिया था। इसको किसी छोटे बर्तन में या किसी छोटी बोतल में भर लूंगी और जो अब आएगा उसको रख दूंगी, क्योंकि फिलहाल तो बहुत सारा गंगा जल रखा हुआ है। तो बस यहाँ मंदिर का जो वस्त्र थे वो सारे बदल दिए, सभी भगवानों की प्रतिमा फोटो सबको अच्छे से साफ करके नहला धुला कर पहुँच कर स्नान करा कर बिल्कुल मंदिर को कर दिया तैयार। फूल खिले हुए थे एक दो, वो भी तोड़ लिए हैं, क्योंकि बस एक गेंदे के ही फूल खिले हुए हैं, एक से दो ही फूल खिल पाते, अभी तैयारी मतलब पौधे जो है वो तैयार नहीं हुए, छोटे छोटे ही पौधे पौधे हैं। तो बस एक दो पौधे थे उन पर ही एक दो फूल खिले थे, वो ही तोड़ लिए। और इस समय काम फैला पड़ा है तो इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं हो पा रही है पौधों की, तो इसलिए अभी इतनी ज़्यादा अच्छे से मतलब देखभाल भी जो होती है फूलों की पौधों की वो नहीं हो पा रही, और ना ही इस समय कोई फूल पौधे हैं, जो है वो गेंदे के ही हैं। तो बस यहाँ पूजा वगैरह कर ली है, उसके बाद कुछ पूड़ियाँ पहले बना ली थी, कुछ मेरा खाना अभी रह गया था बीच में, भोग लगाकर लड्डू गोपाल के लिए, गाय कुत्ते के लिए रोटी निकाल दी थी। और ये आ गए थे, इनको भी बुला लिया है, क्योंकि मैं साथ साथ थाली भी लगाती जा रही हूँ पूजा की, क्योंकि सबसे पहले जो भोग लगेगा वो लगेगा गाय के और कुत्ते के लिए निकाल दी थी रोटी, उसके बाद पक्षियों के लिए, और अब कान्हा जी के लिए भोग निकालने के बाद ही पूजा की जो पूड़ियाँ वो निकलेंगी। तो बस यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाती जा रही हूँ, इनको देती जा रही हूँ थाली लगाकर, और ये कर देंगे पूजा। पितरों की जो पूजा होती है वो होगी, पितरों की पूजा होने के बाद अपनी माँ, हमारे यहाँ पर चामड़ माँ की पूजा होती है, तो बस मैं वहाँ जाऊंगी, वहाँ पूजा होगी, अठावरी चढ़ेगी। तो बस घर में जो पितरों की पूजा होती है वो घर के पुरुष ही करते हैं, तो बस इनको ही दे दिया था सब कुछ, इन्होंने कर ली है, मैंने भी की थी, धूप सभी ने की थी घर में। बेटियां नहीं करती हैं, लेकिन बेटे बहू और बच्चे सभी करते हैं। बेटियां, घर की जो बेटियां होती हैं वो पूजा नहीं करती हैं पितरों की। तो बस यहाँ पूजा हो गई थी, उसके बाद आ गई थी मैं मंदिर में चामड़ माँ को भोग लगाने। हमारे यहाँ पर चामड़ माँ को भी भोग लगाया जाता है, ठावरी चढ़ाई जाती है। तो यहाँ घी धूप दीप सब लेकर आई थी, साथ में अग्यारी भी लेकर आई थी। लोग देख सकते हो सुबह से ही यहाँ पर अठावरियाँ चढ़ रही हैं, कितनी सारी अग्यारियाँ रखी हुई हैं। कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग चढ़ा भी चुके हैं, क्योंकि देखो सबके पास समय का ही वो होता है, किसी के घर में करने वाले हैं तो और भी जल्दी हो जाता है, किसी के पास कोई भी घर में नहीं है तो थोड़ा समय लेट भी हो जाता है, लेकिन करते सभी हैं यहाँ पर आकर पूजा। तो बस यहाँ क्यारी रखी हुई है, यहाँ सभी ने पूजा कर ली है। चामड़ माँ की जोत पूजा होने के बाद जाऊंगी और मैं होली मंदिर। पर सभी के अपने अपने तौर तरीके होते हैं, अपने अपने विधि विधान होते हैं सभी के। और देश में आज पूरे देश में होली का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा, और सभी अपने अपनी रीति रिवाज से मनाएंगे, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे गांव में भी बहुत अच्छे तरीके से होली का जो पूजा पाठ है वो की जाती है, मंदिरों पर जाकर भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो चलो आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और माँ से यही प्रार्थना है कि हे माँ, हर साल ऐसे ही सुख शांति भरी होली हर किसी के जीवन में आए, क्योंकि होली का भी एक अपना ही महत्व है, रंगों का जो महत्व है वो अपना ही एक अलग महत्व होता है, हर त्योहार का एक अलग ही महत्व होता है। तो माँ से यही प्रार्थना है, हे माँ, जिस तरह से देश में लड़ाइयाँ छिड़ रही हैं, माँ सुख शांति रहे हमारे देश में और सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, बस यही माँ से प्रार्थना है। तो यहाँ पूजा पाठ हो चुकी है, भोग प्रसाद की थाली यहाँ माँ के मंदिर के पास ही परिवार रहता है उनको दे दी थी।
और आ गए थे बड़े मंदिर और यहाँ से जाऊँगी घर। तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।